धुरंधर पार्ट 1 के टीजर में दिखने वाला ये शॉट मे बी सेकंड पार्ट का लास्ट शॉट हो, जब हमजा इकबाल को मार चुका होगा, क्योंकि यहाँ हमजा का फेस उसी तरह कटा पिटा हुआ है जैसे इस शॉट में था जब वो इकबाल को चेन से मारता हुआ दिखा था। लेकिन क्या आपने इस चीज की तरफ नोटिस किया कि यहाँ हमजा के फेस पे इस तरह की चोट है ही नहीं। वो इकबाल से लड़के इस जगह से बाहर भी निकल आया, तो ऐसी गहरी चोट कब दी होगी इकबाल ने हमजा को। तो देखो, जैसे कि यहाँ की हालत देख के आइडिया लग जाता है कि यहाँ अच्छा खासा धमाका हुआ होगा, तभी बिल्डिंग तहस नहस दिख रही है। तो यहाँ यूएस वाला एंगल होने की पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है। जब यूएस ने ड्रोन से हमला करके इलियास कश्मीरी को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन अटैक में इलियास कश्मीरी मरा था या नहीं इसकी पक्की जानकारी किसी को भी नहीं थी, पर बाद में उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या पता यहाँ की जो हालत हुई है उसके पीछे यूएस का ही हाथ हो। तो कुछ ऐसा होते हुए दिख सकता है कि यहाँ से बचने के बाद इकबाल इस जगह पर आएगा और हमजा भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये याद रखना कि हमजा के फेस पे अभी भी इतनी गहरी चोट के कोई निशान नहीं है। तो इतना सब इकबाल ने हमजा के साथ कब किया होगा, जबकि हमजा ने इकबाल की हालत शुरू से ही टाइट करके रखी हुई थी। यहाँ भी देखोगे तो इकबाल के चेहरे और सिर से खून निकल रहा है। तो हमजा इकबाल के सामने इस अटैक के बाद कमजोर पड़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ इकबाल इस वेपन से अटैक करके इसे हमजा की पीठ पे घुसा देता है। यही वो टाइम होगा जिसके बाद हमजा इकबाल के सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखेगा। फिर मे बी इकबाल हमजा के फेस पे किसी चीज से अटैक करे जिसके बाद उसे इतनी गहरी चोट लगे, जिसके बाद हमजा लड़ेगा तो सही क्योंकि चेन वाला सीन आएगा, पर शायद हमजा इकबाल को यहाँ मार नहीं पाएगा। किसी तरह इकबाल हमजा को ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगा एंड इस जगह पे ले आएगा। अब ट्रेलर में इकबाल इस जगह दिखता है एंड स्क्रीन ग्लिच होते हुए दिखती है। उससे ऐसा लगता है जैसे कोई बेहोशी से होश में आ रहा हो। इकबाल उसे देख के हंसता है और इकबाल की हालत पर ध्यान दोगे तो वो पहले से भी ज्यादा खराब लगती है, क्योंकि हमजा ने चेन से जम के तोड़ा होगा उसे। तो इकबाल के सामने होश में आने वाला हमजा ही होने वाला है जहाँ तक है। होश में आने के बाद क्या कुछ होगा हमजा और इकबाल के बीच, हमजा कैसे फिर से खड़ा होके इकबाल को मारेगा वो नहीं पता, पर हमजा इकबाल को इसी जगह मारते हुए दिख सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस शॉट का बैकग्राउंड देखो और यहाँ इकबाल के पीछे देखो, देखने से ऐसा लग रहा है दोनों एक ही जगह के हैं। क्या पता यहाँ इकबाल को मारने से पहले हमजा इकबाल को अपना सच भी बताए कि वो कौन है, जिससे इकबाल को मरने से पहले ही सबसे बड़ा झटका लगेगा। एक इंडियन स्पाई उनके बीच रह के उनको अपने इशारों पे नचा के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा गया। लेकिन सच्चाई बताने वाली बात तभी हो सकती है जब यहाँ इकबाल और हमजा के अलावा कोई दूसरा ना हो। अब इकबाल को मार के हमजा किसे फोन करेगा पता नहीं। अगर तो ये कोई सीक्रेट फोन होगा हमजा के पास जैसे उसकी सीक्रेट डायरी थी, तो पूरे चांस है कि यहाँ हमजा अजय सानियाल को कॉल करे और उसे इकबाल की मौत की खबर दे। नहीं तो पाकिस्तान के ही किसी पॉलिटिशियन को बता रहा होगा इकबाल की मौत के बारे में, क्योंकि इकबाल पाकिस्तानी सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था बहुत लंबे समय तक। तभी तो हम पाकिस्तानी आर्मी हमजा के पीछे देखते हैं। तो जरवारी की मदद से हमजा इकबाल को फंसाने में कामयाब हुआ होगा जहाँ तक है। बाकी देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है इकबाल की मौत के बारे में। पार्ट 2 के ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था जब ये पता चलता है कि रिजवान और जसकीरत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब यार ये बंदा रिजवान ही है या फिर उसके जैसे दिखने वाला कोई और है पता नहीं, क्योंकि क्लियर फेस तो नहीं दिखाया गया है इसका, पर जहाँ तक है रिजवान ही होगा। और आलम की शॉप पर रिजवान और हमजा एक दूसरे को जिस तरह देखते हैं उनका रिएक्शन थोड़ा अजीब जरूर लगता है। वो देख के भरोसा हो जाता है कि ये रिजवान ही होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आलम को कैसे नहीं पता रिजवान और जसकीरत के बारे में। उसे तो पता होना चाहिए था दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। क्यों आलम से दोनों की पहचान छुपाई गई है? क्या अजय सानियाल को आलम पे पूरी तरह भरोसा नहीं है? पता नहीं यार क्या कुछ है। लेकिन अजय सानियाल खुद बोलता है कि हम पहली बार अपने असेट को पाकिस्तान भेजने वाले हैं। तो फिर रिजवान जसकीरत से पहले पाकिस्तान में सेटअप कैसे कर दिया गया, जबकि धुरंधर मिशन तो जसकीरत के साथ शुरू हुआ था। तो देखो, माना कि धुरंधर मिशन के साथ अजय सानियाल पहली बार इंडियन एजेंट को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, लेकिन वो पहला पर्सन जसकीरत ही था, ये तो कहीं भी नहीं बोला गया था मूवी में। हो सकता है कि जसकीरत से पहले रिजवान को सेटअप किया गया हो। बाकी तो क्या कुछ है इस कहानी को लेके मूवी आने पर पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अभी तक जसकीरत का पास्ट ही है। यहाँ जसकीरत किसके घर में जाने वाला है, किन लोगों को मारने वाला है, जिनको मारने वाला है वो कोई टेररिस्ट होंगे या फिर कोई डकैत जो शादी के घर को लूटने आए हैं। देखो, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जसकीरत जिस वजह से जेल जाएगा वो कोई दूसरा रीजन होगा, मतलब जेल वो मर्डर के इल्जाम में ही जाएगा। लेकिन यहाँ वो जो कुछ कर रहा है ये उसके जेल जाने का रीजन नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये तो मे बी जसकीरत के जेल जाने के बाद का टाइम हो, जब जसकीरत की ट्रेनिंग पूरी हो गई हो। एंड यहाँ उसका होना कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। किसी तरह से जसकीरत को पता चले कि इस घर में डकैत घुस गए हैं और फिर घर के लोगों को बचाने के लिए ही जसकीरत इस मामले में इन्वॉल्व हो जाता हो। क्योंकि यहाँ आप एक बार जसकीरत के फेस पर ध्यान दो, कहीं से भी ऐसा लग रहा है उसे देख के कि वो किसी बदले की वजह से इस घर में घुस रहा है। वो गन लोड करके जिस तरह आगे बढ़ते हुए दिखता है उससे ऐसा लगता है वो बस मुसीबत में फंसे दूसरों की मदद करने जा रहा है। किसी अपने का बदला लेने जा रहा होता
तो चेहरे पे थोड़ा सा तो दुख दर्द देखने को मिलता ना। यहाँ जसकीरत डरा हुआ नजर आता है, जैसे उसके सामने फिर से कुछ ऐसा हो गया हो जिसको वो पहले भी विटनेस कर चुका है। क्या पता डकैत परिवार के बहुत सारे लोगों को मारने में कामयाब हो जाएंगे और वो सब देख के जसकीरत को अपने माँ बाप वाला टाइम याद आएगा और वही सब सोच के जसकीरत का ऐसा हाल होते हुए दिखे। बाकी तो देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है जसकीरत के पास्ट से। अगर आपके मन में भी पार्ट 2 को लेके कोई बात हो तो शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली बार। बाय।